ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 37। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ, संवित मात्र जो देव है वह सदा अनुभव से प्रकाशित होता है। उसका पूजन दीपक से नहीं होता, न धूप पुष्प चंदन लेप और केसर से होता है। अर्घ्य पाद्य आदि पूजा की सामग्रियों से भी उस देव का पूजन नहीं होता। उसका पूजन तो अनायास नित्य ही होता है। हे मुनीश्वर, एक अमृत रूपी जो बोध है उससे उस देव का सजातीय प्रत्यय ध्यान करना ही उसका परम पूजन है। हे मुनीश्वर, शुद्ध चिन्मात्र देव अनुभव रूप है, उसका सर्वदा और सब प्रकार पूजन करो। अर्थात देखना, स्पर्श करना, सूंघना, सुनना, बोलना, देना, लेना, चलना, बैठना इत्यादि जो कुछ क्रियाएं हैं सब चैतन्य साक्षी में अर्पण करो और उसी के परायण बनो। इस प्रकार आत्मदेव का पूजन करो। हे मुनीश्वर, आत्मदेव का ध्यान करना ही धूप दीप और पूजन की सब सामग्री यही है। ध्यान ही उस देव को प्रसन्न करता है और उससे परमानंद प्राप्त होता है और किसी प्रकार से वह देव नहीं प्राप्त होता। हे मुनीश्वर, मूढ़ भी इस प्रकार ध्यान से उस ईश्वर की पूजा करे तो त्रयोदश निमेष में जगत दान के फल को पाता है। 17 निमेष के ध्यान से प्रभु को पूजे तो अश्वमेघ यज्ञ के फल को पाता है और केवल ध्यान से आत्मा का एक घड़ी पर्यंत पूजन करे तो राजसु यज्ञ के फल को पाता है। जो 2 प्रहर पर्यंत ध्यान करे तो लक्ष्य राजसु यज्ञ के फल को पाता है और जो दिन भर ध्यान करे तो असंख्य अमित फल पाता है। हे मुनीश्वर, यह परम योग है, यही परम क्रिया है और यही परम प्रयोजन है। हे मुनीश्वर, दोनों पूजाएं मैंने तुमसे कही है। जो ये परम पूजा करता है वह परम पद को पाता है। उसको सब देवता नमस्कार करते हैं और वह पुरुष सबका पूजनीय होता है। ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर, अब तुम अभ्यंतर का पूजन सुनो। वह सर्वत्र पवित्र करने वाले को भी पवित्र करता है और सब तम और अज्ञान का नाश करता है। मैं वह आत्म पूजन तुमसे कहता हूं जो सब प्रकार से सर्वदा होता है और व्यवधान कभी नहीं पड़ता। चलते बैठते जागते सोते सब व्यवहार में नित्य ध्यान में रहता है। हे मुनीश्वर, इस संसार में संवित रूप चिन्मात्र नित्य स्थित है, उसका पूजन करो। जो सब प्रत्ययों का कर्ता और सदा अनुभव से प्रकाशित होता है उसका अपने में आप पूजन करो। उठते चलते खाते पीते जो कुछ बाहर के लिए त्याग ग्रहण और भोग है सबको करते रहो। सबको करते रहते भी उस देव की तुम पूजा करो। हे मुनीश्वर, शरीर में शिवलिंग चिन्ह से रहित बोध रूप देव है। यथा प्राप्त में सम रहना उस देव का पूजन है। यथा प्राप्ति में संभाव में स्नान करके शुद्ध होकर बोध रूप लिंग का पूजन करो। जो कुछ प्राप्त हो उसमें राग द्वेष से रहित होना
और सर्वदा साक्षी रूप अनुभव में स्थित रहना ही उसका पूजन है। हे मुनीश्वर, सूर्य के भुवन आकाश में वही सूर्य होकर प्रकाश करता है और चंद्रमा के भुवन में चंद्रमा होकर स्थित होता है। इनसे लेकर और भी जो पदार्थ समूह है, उनमें जैसी जैसी भावना से स्फुरण होता है, वही रूप होकर वह देव स्थित है। हे मुनीश्वर, जो नित्य शुद्ध बोध रूप और अद्वैत है, उसको देखना और किसी में वृत्ति न लगाना ही उस देव का पूजन है। प्राणपान रूपी रथ पर आरूढ़ जो हृदय में स्थित है, उसका ज्ञान ही पूजन है। वही सब कर्म करता है, सब भोगों का भोक्ता, सब शब्दों को श्रवण करने वाला, भगवत रूप और सबकी भावना करने वाला वही परम प्रकाश रूप है। ऐसा जो संवित तत्व है, उसको सर्वज्ञ जानकर उसका चिंतन करना ही उसका पूजन है। वह देव सब देहों में स्थित है, तो भी आकाश सा निर्मल है और निर्लिप्त है। वह जाता भी है और नहीं जाता। प्राण रूपी आलय में प्रकाशित है। हृदय, कंठ, तालु, जिह्वा, नासिका और पीठ में व्यापक है। शब्द आदि विषयों को करता और मन का प्रेरक है। जैसे तिल के आश्रय तेल है, वैसे ही आत्मा सबका आश्रय है। वह कलना रूपी कलंक से रहित और कलनाओं से संयुक्त भी है। संपूर्ण देहों में वही एक देव व्याप रहा है। हृदय में जो प्रत्यक्ष होता है, वही निर्मल चिन्मात्र प्रकाश रूप और कलना रूपी कलंक से रहित सदा प्रत्यक्ष है और अपने में आप ही उसका अनुभव किया जाता है। सर्वदा सब पदार्थों का प्रकाशक प्रत्यक चैतन्य जो आत्म तत्व अपने हृदय में स्थित है, वही अपने फुरने से शीघ्र ही द्वैत की तरह हो जाता है। हे मुनीश्वर, जो कुछ साकार रूप जगत देख पड़ता है, सो सब विराट आत्मा है। इससे अपने में इस प्रकार विराट की भावना करो कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड मेरी देह है। हाथ, पांव, नख, केश है। मैं ही प्रकाश रूप एक देव हूं। नीति, इच्छा आदि मेरी शक्ति है। सब मेरे ही उपासना करते हैं। जैसे स्त्री श्रेष्ठ भर्ता की सेवा करती है, वैसे ही शक्ति मेरी उपासना करती है। मन मेरा द्वारपाल है, जो त्रिलोकी का निवेदन करने वाला है। चिंतन मेरा आने जाने वाला प्रतिहारी है। नाना प्रकार के ज्ञान मेरे अंग के भूषण है। कर्म इंद्रिया मेरे द्वार और ज्ञान इंद्रिया मेरे गण है। ऐसा मैं एक अनंत आत्मा, अखंड रूप, भेद से रहित, अपने आप में स्थित परिपूर्ण हूं। हे मुनीश्वर, इसी भावना से जो एक देव की पूजा करता है, वह परमात्मा देव को प्राप्त होता है। दीनता आदि उसके सब क्लेश नष्ट हो जाते हैं। उसे अनिष्ट की प्राप्ति में शोक और इष्ट की प्राप्ति में हर्ष नहीं उपजता। न तोष होता है और न कोष होता है। विषय की प्राप्ति से वह तृप्ति नहीं मानता और न इसके वियोग से खेद मानता है। न अप्राप्य की वांछा करता है, न प्राप्य के त्याग की इच्छा करता है। सब पदार्थों में उसका संभाव रहता है। ऐसा पुरुष उस देव का परम उपासक है। ग्रहण त्याग न करना, सब में तुल्य रहना और भेदभाव को प्राप्त न होना ही उस देव का उत्तम अर्चन है।
हे मुनीश्वर, मैंने चैतन्य तत्व देव तुमसे यह कहा, वह सब देहों में स्थित है। जो वस्तु प्राप्त हो उसका अर्चन करके उसी के आगे रखना, सबके साक्षी आत्मा को देखना, किसी से खिन्न न होना, उसमें अहम प्रतीति रखकर भिन्न दृश्य की भावना न करना ही उस देव की अर्चना है। हे मुनीश्वर, जो कुछ प्राप्त हो उसमें यत्न बिना समदर्शी रहना और भक्ष्य, भोज्य, लेह्य, चोष्य, भोजन जो प्राप्त हो उसे देव के आगे रख के उसमें ग्रहण त्याग की बुद्धि न करना, यही उस देव का पूजन है। सब पदार्थों की प्राप्ति में देव की पूजा करने से अनिष्ट भी इष्ट हो जाता है। मृत्यु आवे तो वह देव की पूजा, जन्म हो तो वह देव की पूजा, दरिद्र आवे तो वह देव की पूजा, राग प्राप्त हो तो वह देव की पूजा। नाना प्रकार की विचित्र चेष्टाएं सब देव के आगे पुष्पांजलि चढ़ाना है। राग द्वेष में सम रहना ही उस देव की पूजा है। संतों के हृदय में रहने वाली मैत्री अर्थात संपूर्ण विश्व का मित्र होना भी उस देव का पूजन है। भोग, त्याग, राग से जो कुछ प्राप्त हो उससे भी उस देव का पूजन करो। जो नष्ट हुआ सो हुआ और जो प्राप्त हुआ सो हुआ, दोनों में निर्विकार रहकर उससे उस देव का अर्चन करो। ये भोग आपात रमणीय है, होते भी है और नष्ट भी हो जाते हैं। इनकी इच्छा न करना, सदा संतुष्ट रहना। जैसे जो आकार प्राप्त हो उसमें राग द्वेष से रहित होना भी उस देव का अर्चन है। हे मुनीश्वर, जो कुछ प्रारब्ध से प्राप्त हो उसमें आत्मा का अर्चन करो। इच्छा अनिच्छा को त्याग कर जो प्राप्त हो उससे उस देव का अर्चन करो। हे मुनीश्वर, ज्ञानवान न किसी की इच्छा करता है और न त्याग करता है। जो अनिच्छित अनायास प्राप्त हो उसको भोगता है। जैसे समुद्र में नदी जा मिलती है पर वह उससे न कुछ हर्ष मानता है न शोक करता है, वैसा ही ज्ञानवान इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में राग द्वेष से रहित यथा प्राप्त को भोगता है। वह भी उस देव का पूजन है। देश, काल, क्रिया, शुभ अथवा अशुभ जो प्राप्त हो उसमें संरक्षण विकार को प्राप्त न होना उस देव की अर्चना है। यदि द्रव्य अनर्थ रूप हो तो भी समत्व रस मिला होने से वह अमृत हो जाता है। जैसे षड रसों के स्वाद शक्कर से मिलकर मधुर हो जाते हैं, वैसे ही अनर्थ रूपी रस समत्व रस से मिलकर अमृत हो जाते हैं। समदर्शी को उससे खेद नहीं होता, वे अनंत रूप हो जाते हैं। चंद्रमा की नाई सब भावना अमृतमय हो जाती है। जैसे आकाश निर्लेप है वैसे ही समत्व भाव पाकर चित्त राग द्वेष से रहित निर्मल हो जाता है। दृष्टा को दृश्य से मिला न देखना, साक्षी रूप रहना ही देव की अर्चना है। जैसे पत्थर की शिला निस्पंद होती है वैसे ही विकल्प से रहित चित्त अचल होता है, वही देव की अर्चना है। हे मुनीश्वर, भीतर से आकाश सा असंग रहना
और बाहर से प्रकृति आचार में रहना, किसी के संग का हृदय में स्पर्श न होने देना और सदा संभाव विज्ञान से पूर्ण रहना ही उस देव की उपासना है। जिसके हृदय रूपी आकाश में अज्ञान रूपी मेघ नष्ट हो गया है, उसको स्वप्न में भी विकार नहीं होता। जिसके हृदय रूपी आकाश से अहंता रूपी कुहरा नष्ट हो गया है, वह शरत काल के आकाश सा उज्जवल होता है। हे मुनीश्वर, जिसको संभाव प्राप्त हुआ है, उससे उसने देव को पाया है। वह पुरुष ऐसा हो जाता है जैसे छोटा बालक राग द्वेष से रहित होता है। जीव रूपी चेतना को उल्लंघ कर परम चैतन्य तत्व जो प्राप्त होता है और सकल की इच्छा और सुख दुख भ्रम से शरीर की मुक्ति होती है, वही देव की अर्चना है। ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर, जैसी कामना हो और जो कुछ आरंभ करो अथवा न करो, उससे अपने में चिन्मात्र संवित तत्व की अर्चना करो। इससे वह देव प्रसन्न होता है और जब प्रसन्न हुआ तब वह प्रकट होता है। जब उसको पाया और स्थित हुआ, तब राग द्वेष आदि शब्दों का कुछ अर्थ नहीं रह जाता। जैसे अग्नि में बर्फ का कण नहीं पाया जाता, वैसे ही फिर उसमें राग द्वेष आदि नहीं पाए जाते। इससे उस देव की अर्चना करनी चाहिए। यदि राज्य अथवा दारिद्र्य व सुख दुख प्राप्त हो, तो उसमें सम रहना ही देव की अर्चना है। हे मुनीश्वर, शुद्ध चिन्मात्र से प्रमादी न होने का नाम ही अर्चना है। जो कुछ घटपट आदि जगत भासित होता है, सो सब आत्मरूप है, उससे भिन्न कुछ नहीं। यह आत्मा शिव शांति रूप अनाभास एक प्रकाश रूप है। संपूर्ण जगत प्रतीति मात्र है। आत्मा से भिन्न किसी द्वैत वस्तु का आभास नहीं है। सर्वात्म रूप अद्वैत तत्व जब भासित होता है, तब उसमें प्राप्त होकर बड़ा आश्चर्य होता है। घटपट आदि रूप सब वही है और कुछ नहीं। हे मुनीश्वर, यह सब सर्वात्मा अनंत शिव तत्व है। ऐसा निश्चय जिसको हुआ है, उसने देव की पूजा जानी है। घटपट आदि पदार्थ और पूज्य पूजा पूजक भाव सब ब्रह्म रूप है। निर्मल देव आत्मा में कुछ भेदभाव नहीं है। हे मुनीश्वर, आत्मदेव सर्वशक्तिमान और अनंत रूप है। जगत में उससे भिन्न कुछ नहीं। निर्मल प्रकाश संवित रूप आत्मा स्थित है। हमको तो ईश्वर देव से भिन्न कुछ नहीं भासित होता। सर्वत्र सब प्रकार वही सर्वात्मा संपूर्ण देख पड़ता है। जिसको देश काल के परिच्छेद सहित ईश्वर भासित होता है, वे हमारे उपदेश के पात्र नहीं हैं। वे ज्ञान बंधु नीच हैं। उनकी दृष्टि को त्याग कर मेरी दृष्टि का आश्रय लो। जो ले तो स्वस्थ वीतराग और निरामय होकर प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ सुख दुख आकर प्राप्त हो, उसे खेद से रहित होकर भोगे और उस देव का अर्चन करे, तब शांति को प्राप्त हो। हे मुनीश्वर, सब प्रकार सर्वात्म रूप से उस देव की भावना करो, यही उसका पूजन है। वृत्ति का सदा अनुभव रूप में स्थित रहना और यथा प्राप्त में खेद से रहित विचरना ही उस देव की अर्चना है।
जैसे स्फटिक के मंदिर में जो प्रतिबिंब छलकते हैं वे और कुछ नहीं, निष्कलंक स्फटिक ही है, वैसे ही सब ओर से शुद्ध और जन्म आदि दुख से रहित निष्कलंक आत्मा की प्राप्ति से तुम में जन्म आदि कलंक या दुख कुछ न रहेगा। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।